सर नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रपाल सर, रिटायर्ड आईएएस, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल एडवाइजर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एंड रिटायर्ड एमएसएमई सेक्रेटरी। सर आपसे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल दोबारा से मैं करना चाहूँगा। वैसे तो मैं पिछले इंटरव्यूज़ में आपके सामने ये सवाल पूछ चुका हूँ बार बार, लेकिन बार बार आपके सामने ये लोग पूछते रहते हैं कि सर आपने अलग पार्टी क्यों बनाई, जब पहले से ही बीएसपी मौजूद है, अपनी पार्टी है, समाज की पार्टी है, तो आपने दोबारा से आदर्श समाज पार्टी के नाम से स्थापना ऐसी क्यों की? इसके बारे में लोग आपसे बार बार यही प्रश्न पूछते रहते हैं। शायद ये उन लोगों का खुद का एक मोटिव हो सकता है, पता नहीं किस वजह से पूछते हैं, लेकिन आपने बार बार इस पर बयान भी दिया हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बार आप और दोबारा से कह दें, क्योंकि शायद कुछ लोग वंचित रह गए होंगे जिनको ना समझ में आया हो। एक बार प्यार से शायद आप समझा सकते हैं, तो जितना हो सकता है समझा दीजिए। जी सर। नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार भाइयों बहनों। मुझे हंसी आती है कि कुछ लोग कहते हैं, लाखों में एक आदमी पूछ लेता है जो कि अरे साहब आपने पार्टी नई क्यों बनाई, हमारी बीएसपी हमारी पार्टी थी। तो मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ और एक तरह का मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। ये मुझे आश्चर्य है, क्या मेरी स्वतंत्रता नहीं है क्या? क्या मैं स्वतंत्र विचार नहीं रख सकता क्या? या दूसरों की जो लीक पे चलने वाली हैं उसी के साथ चलना चाहिए क्या? तो क्या का पर्सनल व्यक्तित्व तो क्या हुआ फिर? तो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे बड़े आश्चर्य होता है कि इस तरह के दिमाग के लोग भी हैं कि आपने आदर्श समाज पार्टी का गठन क्यों किया है। तो मैं कह चुका हूँ और मेरे पुराने लाइव पड़े हैं, यूट्यूब में पढ़े हैं, मेरी फेसबुक पे पढ़े हैं, वो कृपा करके हाथ जोड़ता हूँ उन्हें पढ़ लें। जो अनभिज्ञ हैं वो उससे विज्ञता प्राप्त कर लें, उनको मालूम हो जाएगा कि आदर्श समाज पार्टी बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था और क्यों बनाई और क्या करना चाहते हैं हम उससे। देखिए बड़ा साफ है, लोग तुलना करते हैं कि बीएसपी जब थी तो आपने क्यों बनाई। तो मैं कभी पूछा, मैंने उनसे बड़ा सोचा इस पर कि भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो पार्टी बनाई थी, इन्होंने तो कई पार्टियां बनाई थी, समय समय पर उन्हें जब दिखाई दिया सफलता नहीं मिल रही तो आपने बनाते गए और लास्ट में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाया, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, कानून की लॉ जस्टिस पार्टी बनाई और ये फाइनली रिपब्लिकन पार्टी बनाई। तो रिपब्लिकन पार्टी के बाद ही कुछ दिनों के बाद उनको परिनिर्वाण हो गया। तो उसको उसी को फॉलो करना चाहिए था ना, उसी पार्टी को। जब एक पार्टी थी और वो भी बाबा साहब जैसे महान व्यक्तित्व की पार्टी थी जिसने सारे देश को रोशनी दी है, हमारे समाज को तो बहुत ही ज़्यादा पीड़ितों शोषितों को जागृत किया है और देशभक्ति का अपना परिचय दिया है, तो उस पार्टी को फॉलो करना चाहिए था। मगर आदर्श समाज पार्टी की जगह जो बहुजन समाज पार्टी इन्होंने माननीय मानवर काशीराम जी ने क्यों बनाई, कोई पूछना चाहिए क्यों बनाई और उसके उद्देश्य क्या थे और बाबा साहब की पार्टी के उद्देश्य क्या थे। बाबा साहब की पार्टी के उद्देश्य बड़े साफ थे कि वो जात भी समाज की स्थापना चाहते थे, जात तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने जात के नाम पर उनको बहुत बड़ा शोषण किया गया था, बहुत परेशान किया गया था। सर्विस में रहते हुए पढ़ने समय में हर समय की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। छुआछूत का जिसे पराकाष्ठा थी वो करना पड़ा उन्हें, पानी वो आंदोलन चलाना पड़ा उन्हें, मनुस्मृति जलानी पड़ी, सब कुछ हुआ। तो फिर उसने जब किया था तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, उसकी जगह इन्होंने क्यों बनाई, कोई पूछे। उसमें बड़ा साफ है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तो जात भी समाज की स्थापना चाहते थे और इन्होंने जो मानवर काशीराम जी ने जो पार्टी बनाई उसको नाम रखा बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का मतलब है तोड़ने वाली पार्टी, यानी बहुजन समाज और अग्रणी समाज अलग अलग कर दिया। तो एक तो भावना ये पैदा हुई कि ये तो बहुजनों के लिए है, केवल बाकियों के लिए नहीं है। तो अच्छी बात है, अगर बहुजन जो है जो उत्पीड़ित थे उनका शोषण होता रहा था, उसको बनाने के लिए पार्टी बनाई। वो बाबा साहब की पार्टी में भी निहित थी, बाबा साहब ने भी यही बात पढ़ा, रिपब्लिकन पार्टी में भी कहा था और अभी उनकी पार्टी चल भी रही है एक आध जगह। तो ये जो है उनका जो मानवर काशीराम जी ने जो पार्टी बनाई, हमने शुरू में जब बने तो मैं 84 में कलेक्टर था गाजियाबाद का, तब उनकी पार्टी का शुरुआत हुई थी और 14 अप्रैल जो है 1984 में।
तो ये जो है कहना उचित नहीं होती था कि दूसरी पार्टी नहीं बन सकती, क्योंकि जाति विहीन समाज की स्थापना का लक्ष्य जो मिशन था बाबा साहब का, वो बहुजन समाज पार्टी ने पूरा नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी ने तो ये जो पहले कहते थे सवर्णों को अलग करो, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये जो हैं इनको मारो जूताचार, वो सब लेकर के चले। इनकी हाईलाइट हुई, समाज समझा कि हाँ बहुत बड़ा उतार होने वाला है, जातवाद खत्म होने वाली है। मगर कुछ दिनों के बाद देखा गया तो वो उसी में मिल गए, है ना, और उनका ही प्रोत्साहन मिलने लगा और जात विहीन न करने की जगह जात बढ़ावा दिया, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा मिला। तो हम जब पार्टी बनाने आए तब भी हमने ये कहा, तो इनको समझाते रहे, यानी सर्विस में रहते हुए इन्होंने हमें प्रिंसिपल एडवाइजर प्लानिंग कमीशन बनाया, उससे पहले यहाँ पर सेक्रेटरी प्लानिंग बनाया उत्तर प्रदेश में। उससे पहले जो है अनेक विभागों के दो एक विभागों के सेक्रेटरी रहे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसमें भी हमें तंग किया गया था मायावती ने, और उसको मतलब उनका काम ही सिर्फ परेशान करना था। दूसरा हमने देखा कि इन्होंने जो वास्तव में कहा तो था, वह जाति को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि और दूसरी पार्टियां भी उसी तरह का बढ़ावा देती हैं, जात को बढ़ावा देती हैं, सारा काम जात के आधार पर होता है। तो हमने सोचा कि अपने जात विहीन समाज की स्थापना का जो लक्ष्य था बाबा साहब का, उसको कौन पूरा करेगा। तो बाबा साहब के, डॉक्टर अम्बेडकर साहब के मिशन को कि जात विहीन समाज की स्थापना हो और हमारा समाज सुखी रहे, उनके साथ अट्रॉसिटी और जास्ती होती हैं वो ख़त्म हो, देश हमारा महान बने, इसलिए उन्होंने और संविधान उन्होंने जो बनाया उसमें वही परिलक्षित होता है। इसलिए हमने ये सोचा कि कैसे किया जाए। दूसरी पार्टियों में हम जाना नहीं चाहते थे, आके नीचे बात करी कि इनको सुधारा जाए, मगर उन्होंने उनको शायद बताया नहीं, क्या किया मुझे नहीं मालूम। मगर मुझे 25 अक्टूबर को मैं आगरा आया, और आगरा में आके यहाँ कांग्रेस वाले भी मुझे अपने साथ लेने के लिए कहने लगे। मगर मैं सोचता रहा कि इस सबसे जो 35 साल तक कांग्रेस ने भी राज किया है, जात पात जात विहीन समाज की स्थापना न करके केवल अस्पृश्यता की बात करी कि अछूतपन दूर होना चाहिए इस आर्टिकल 17 में। तो हमने कहा कि अब समय आ गया है जब आर्टिकल 17 को अमेंड करके उसमें जोड़ा जाए कि जातीयता समाप्त होनी चाहिए, है। इसी तरह और सरनेम खत्म होना चाहिए, ये कांग्रेस ने नहीं किया था, हमने किया। न बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य था, हमने ये किया। तो इसलिए एक नया रूप देने के लिए कि समाज को कैसे, जाति विहीन समाज की स्थापना कैसे हो, ये इस पर लगाया। और दूसरा, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा था, हर जगह भ्रष्टाचार की वजह से हमारे समाज का बहुत बड़ा उत्पीड़न होता था। हर बात उन्हीं का, सबसे ज़्यादा उन्हीं पे भ्रष्टाचार का असर पड़ता है। गरीब से गरीब होते जाते हैं, उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं, उनकी कोई भागीदारी नहीं। जरा सी 4% खर्चा होता था 30-35 साल तक उनके ऊपर। तो हमारी पार्टी ने फ़ौरन उससे पहले हमने उनसे कह दिया कि इसमें हर हालत में उनको 21% खर्चा होना चाहिए। ये हमारे बहुत से विचार दिए, बहुत सी जो योजनाएं थी वो बना के दी। तो सोचा कि उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम उन्हीं को आगे बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि वो चलती रहें और संविधान की रक्षा हो और संविधान को सही रूप से चलाना सुनिश्चित किया जाए। और ये ही इसलिए हमने ये आदर्श समाज पार्टी का गठन किया था। तो आदर्श समाज पार्टी का मतलब ही ये है कि आदर्श मानव बने, सभी अच्छे गुणों से सुसंस्कृत हो, आदर्श समाज बने, तभी आदर्श राष्ट्र बन सकता है जो संविधान में है, विच इज़ बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी पर आधारित हो, मानव मानव एक समाज जियो जीने दो पे आधारित हो। तो ये जब सिद्धांत है तो एक अच्छे सिद्धांत हैं, दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग पार्टी है। हमारा ये है कि धनबल बाहुबल से चुनाव में कोई प्रक्रिया बंद हो, रैलियाँ बंद हों और चुनाव सुधार आए, कम पैसे के खर्चे से ही चुनाव लड़ा जाए, नहीं तो कोई उसमें भागीदारी हमारी हो ही नहीं सकती। हमारा समाज केवल वोटर के रूप में रह गया है, वोट देता है, शराब पी लिया, किसी ने कुछ पैसे दे दिए और अपने वोट दे दिया किसी को, और उससे हमारे समाज का कोई फ़ायदा नहीं होता। वोट तो ले लेते हैं, अपर कास्ट के लोग जो एमएलए एमपी बन जाते हैं और फिर वो उनको अपमान करते हैं, धरती पर बिठाते हैं, यानी एमएलए जो लोग हैं उनको नीचे बिठाते हैं, धरती बिठाते हैं। ये मैंने खुद स्वयं देखा है। तो इसलिए हमने सोचा कि इसे आत्मसम्मान दिलाने के लिए ज़रूरी है कि आदर्श समाज बने, आदर्श मानव बने। इसीलिए हमने ये आदर्श समाज पार्टी बनाई है। और तमाम जो योजनाएं थी उनको जो समाप्त कर दिया भाजपा ने और दूसरी पार्टियों ने, उनको पुनर्स्थापित किया जाए, उनको पुनर्जीवित किया जाए। क्योंकि दूसरे लोग कोई इंटरेस्ट नहीं है। आरक्षण तो समाप्त करने की बात थी, आज देख रहे हैं आप चंद्रपाल के अलावा कोई बोलता है कि आदर्श समाज पार्टी के अलावा कि साहब आरक्षण क्यों समाप्त किया जाता है, सामाजिक उसमें
प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण कैसे बरकरार रखा जाए, क्यों किया जाए, ये सब हम बोल चुके हैं और सब वीडियो पे पड़े हुए हैं, उससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मगर अंततः यही मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये पार्टी बनाई गई थी इसलिए क्योंकि अपने समाज का उद्धार हो, उसके साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना बहुत व्याप्त हो, राष्ट्र एकता के बढ़ावा मिले और बाबा साहब के संविधान को सही रूप से चलाया जा सके और कोई उसकी तरफ उंगली उठा के न देखे, यही उसका उद्देश्य रखा गया है। और सभी शांतिपूर्वक ढंग से व्यवस्था परिवर्तन हो तभी ये होगा। तो कोई पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करती, करते तो हैं मगर वो पार्टी जो धोखा देती है। जैसे केजरीवाल ने कहा व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, आज व्यवस्था परिवर्तन की जगह उल्टा हो गया, वहाँ सब चीज़ भ्रष्टाचार पर आधारित है, दिखावे के लिए प्रचार होता रहता है, वो बाद में उस संबंध में बात करेंगे। मगर ये वास्तविकता है कि दूसरी पार्टियों के बारे में नहीं पूछता कोई कि क्यों बनाई, सिर्फ चंदपाल को पूछते हैं। कारण क्योंकि जितने पार्टियों के अध्यक्ष हैं वो कोई भी हमसे ज़्यादा विद्वान नहीं है, अपने मुंह से मैं कह रहा हूँ। हम MSc हैं, टॉपर रहे हैं थ्रू आउट लाइफ में, फिर उसके बाद PhD है एंड D.Litt है। पढ़ाई लिखाई में भी हम आगे रहे और प्रशासन में भी हमने जितने आदत दिए कि भ्रष्टाचार हटाओ, प्रजातंत्र बचाओ और योजनाबद्ध विकास करो, सुशासन के लिए इसको आदर्श समाज पार्टी को चुनिए। यही आज जितने भी है उद्देश्य हमने बनाए थे वो आज भाजपा भी उसमें से चला रही है, एक्सेप्ट हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करना। वो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई कराना चाहते हैं और होते रहता है, कम्युनल राइट होते हैं। वो कहते हैं कम्युनल राइट ने हमारे यहाँ ज़माने में नहीं हुआ। अरे भाई जब कम्युनल जितने भी क्रिमिनल टाइप के लोग सब आपने ले लिया अपनी पार्टी में तो अपराध कौन करेगा? इसलिए ये अपने करते रहते हैं, भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं। आप देख रहे हैं कितने नोट 200-250 करोड़ रुपया एक एक घर में मिल रहा है, तो क्या मतलब है? ये कोई समाज को परिवर्तन करने वाला बात है? ये पार्टियां वो हैं जो लूटो खाओ और मौज उड़ाओ, अपना अपना घर भरो। मैं तो कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, अपने यहाँ के जितने MPs हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं और जितने उन्होंने अपने अपराधियों को अपने साथ में अपने शरण में लिया है, उन सब की संपत्तियों की जाँच होनी चाहिए और संपत्ति जब्त होनी चाहिए। ये हम चाहते हैं, हम सबको चाहते हैं जितने भी अपराध किया है वो ले लें। तो और पार्टियां आरक्षण के सब विरोधी हैं, धीरे धीरे आरक्षण समाप्त हो रहा है, तो कोई आवाज़ उठा रहा है, कोई BSP कह रही है। आज कहाँ है मायावती जी? क्यों नहीं बोलती कि हमारा तमाम सारी जो योजना बनाई थी चंद्रपाल ने सब समाप्त हो गई हैं? भागीदारी हो रही थी 4% खर्चे की जगह हमने 21% खर्चा करा, क्यों नहीं उन्होंने उसे प्रोटेक्शन किया, वो ख़त्म कर दिया नरेंद्र मोदी जी के उसमें सरकार ने। तो इन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? चंद्रपाल ने हमेशा आवाज़ उठाई है, क्यों नहीं आवाज़ उठाई? जो आवाज़ नहीं उठाई आरक्षण के बारे में हमेशा हम ही ने आवाज़ उठाई। हमने जो कोलैटरल एंट्री हो रही थी उसमें भी हमने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। उसी तरह से जब हमारे ऑफिसर्स रिवर्ट किए गए एक अमुक पार्टी ने, तो हमने कहा ये क्यों हो रहा है? हमने प्रमोशन बड़ा मुश्किल से उनको सीनियरिटी सब्जेक्ट अनफिट कराया था, वो ख़त्म हो गया। तो कैसे होगा? कौन करता? इसलिए हमारी पार्टी बनाई है। हमें भाइयों से अनुरोध है कि आप केवल वोटर्स के रूप में मत रहिए, आप मालिक बनिए। और मालिक बनने के लिए आप आदर्श समाज पार्टी के लिए सारी जितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में उसमें लड़िए। और स्पेशली जो सुकास्ट के लोग हैं, वैसे लोग हैं, वो जनरल पे भी लड़ें, क्योंकि जनरल की सीटें सब भाजपा आज उनका अधिकार जमाए हुए हैं। BSP है तो उन्होंने क्यों नहीं इतना आकर्षण काम किया कि सारे कम से कम BSP के साथ ही वोट देते और सारी आरक्षित सीटें जो हैं उनको मिलती। उनकी सीटें आरक्षित सीटों पर भी भाजपा का कब्जा है। तो इससे शर्म की बात है हमारे समाज को। और वोटर बने रहोगे तो कुछ नहीं करोगे। वो जो है आप कह देते हैं, जो सवर्ण जो MLA बन जाते हैं, MP बन जाते हैं, उनके पास हमारा आदमी जाता है। रामवीर उपाध्याय कहता था कि हमें थोड़ी वोट दिए आपने वोट दिए हैं तो भाजपा को, उनको मायावती जी को दिए हैं, मायावती से काम कराई और मायावती मिलेंगी नहीं। तो समाज का धीरे धीरे पतन हुआ है और हम वोटर बन के रह गए। तो आज मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने समाज के, अगर तुम बाबा साहब के सही संतान हो, उनके प्रतिज्ञा में विश्वास करते हो, तो सब काम छोड़ के जिसके पास जितना भी धन है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, उससे ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है, आप जनरल सीट में भी वोट इलेक्शन लड़िए और आदर्श समाज पार्टी को लड़िए। तभी आपको आदर्श बना के रहेंगे, तभी आप वोटर से आप राज करने वाले बनेंगे। अन्यथा आप देखिएगा आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आज जो हालत हो रही है वो यही हो रहा है। आज की पार्टी में ज्वाइन करने के लिए वो जो है ठाकुर साहब को टिकट दे रहे हैं, फलाने बघेल साहब को टिकट दे रहे हैं। बघेल ठाकुर है, कभी वो चमार बन जाते हैं, वो सर्टिफिकेट देते। कभी मायावती ने आवाज़ उठाई इस बात को कि SP सिंह बघेल जो उनकी पार्टी से MP था कि वो तू कैसे बन सकता है, मेंबर कैसे बन सकता है, पार्लियामेंट का इलेक्शन कैसे लड़ सकता है सुकास्ट बन के, कभी नहीं उठाया।
तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने मतलब है लूट, धन लूटो, मौज करो। ये सब उनके जितने लोग थे वो निकाल दिए गए, सब धन लूटा, खूब किया। क्या अभी भी हमारे समाज के लोग उनसे खुश हैं? कि कितने लोग, जितने भी इनके निकाले हुए लोग हैं, सब अरबपति हो गए, खूब संपत्ति है, छोटे छोटे चाहे कोई भी रहा हो। तो ये ध्यान जरूरत है। इसलिए मैं ऐसे सब जितने भी भ्रष्टाचारी MP मिनिस्टर रहे हैं, और अगर आदर्श समाज पार्टी ये चाहेगी कि उन सब की सत्यापन होना चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए और संपत्ति जब्त होनी चाहिए, तब मालूम पड़ेगा कि ये वास्तव में प्रजातंत्र जनता का प्रजातंत्र है और जनता के लिए है, और जनता के द्वारा ही इसको कल्याण किया जाना चाहिए। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।